हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान और अपना बात करने वाले हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, देखो पौधों में आप लैंगिक प्रजनन पढ़ने वाले हैं अपन, तो लैंगिक प्रजनन का टॉपिक डाल लीजिए बच्चों और पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। एग्जाम में ये टॉपिक इस बार आने वाला है। स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों में। इस बार आपको एग्जाम में टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन इसके मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं आपके? क्वेश्चन यहाँ पर वही आएंगे, परागण क्या होते हैं, परागण के प्रकार बताइए, पौधों में लैंगिक प्रजनन कहाँ होता है, एक लिंगीय पौधे, द्विलिंगीय पौधे, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर लैंगिक प्रजनन पौधे की ओर। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक यहाँ पर क्या है? पौधों में लैंगिक प्रजनन। सो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वी आर डिस्कशन टुडे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो पौधों में लैंगिक प्रजनन पता है, लैंगिक प्रजनन में मेन क्या होता है? लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। लैंगिक प्रजनन में आपको मैंने पहले भी बता चुका है और मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। लैंगिक प्रजनन में क्या होती है? लैंगिक, थोड़ी सी राइटिंग को आप लोग थोड़ा सा झेल लेना। ठीक है, लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। अब लैंगिक कोशिकाएं क्या होती हैं? तो लैंगिक कोशिकाओं में एक तो नर युग्मक होते हैं बच्चों और एक होते हैं मादा युग्मक। इन्हीं को बोलते हैं आपको लैंगिक कोशिकाएं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपके लैंगिक कोशिकाएं कहलाते हैं। इसके बाद नर युग्मक और जो है ये, इनके बाद जो होता है, जो नर और मादा युग्मक मिलते हैं और इसके बाद यहां बनता है आपका युग्मनज। ठीक है, इसके बाद जायगोट का निर्माण हो जाता है। तो लैंगिक कोशिकाएं पौधों में, देखो पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात करें तो देखो सभी पौधों में ऐसा नहीं होता। पहली बात, सही पौधों में ऐसा नहीं होता। देखो लैंगिक प्रजनन पौधों में उसी पौधों में होगा जो पुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो पौधों में लैंगिक प्रजनन, तो इसमें पौधे कौन से हैं? पुष्पीय पौधे। बच्चों याद रखो, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है बच्चों। ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। पहला पॉइंट सो इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, पुष्पीय पौधे क्या होते हैं? पुष्पीय पौधे आवर्त बीजीय पौधे होते हैं। आवर्त बीजीय पौधे होते हैं, ये दूसरा पॉइंट सर एकदम को याद है। ठीक है, पौधे होते हैं, ये होते हैं आवर्त बीजीय पौधे होते हैं। एंड तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है? थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या देखो, ठीक है, आवर्त बीजीय पौधे मतलब वहां पर जो बीज होते हैं, बीज कहाँ पाए जाते हैं? बीज फल में पाए जाते हैं। बीज फल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधों पर जो लैंगिक प्रजनन है ना, तो उसके लिए ये कड़ी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पुष्पीय पौधे होंगे, जो पौधे किन पौधों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है? जो पौधे पुष्पीय होंगे। दूसरा पॉइंट, आवर्त बीजीय पौधे ही बता रहा हूँ, सबके बारे में की बात है, सबका मीन्स एक ही है, आवर्त बीजीय पौधे हैं सब। और वो आवर्त बीजीय पौधे वो पौधे जिसमें बीज कहाँ पे होते हैं? फल में पाए जाते हैं। बीज कहाँ होते हैं? फल में पाए जाते हैं। बीज कहाँ होते हैं? फल में पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ बीज फल में पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके सब आवर्त बीजीय पौधे होते हैं और इन्हीं पौधों में बच्चों लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं अपन। इंपॉर्टेंट है भाई, एक पॉइंट स्टार्ट किया अपन ने भाई, इंपॉर्टेंट कैसा भी इंपॉर्टेंट है। तो युग्म संज्ञा के युग्मज क्या होते हैं? युग्मक के युग्मक होते हैं, इन्हीं को लैंगिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में लैंगिक कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, पता रखा अपन ने। नर युग्मक मादा युग्मक से अपन बनते हैं युग्मज बनते हैं, इसको बोलते हैं निषेचन बोलते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो पहले क्या है, देखो चले। अब देखो बच्चों, ये आपने कहा क्या होगा, अब मैं बात करने वाला हूं जो पौधों में जो लैंगिक अंग होते हैं, है ना। यहाँ पे जो नर मादा की बात कर रहे हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक की जो अपन बात कर रहे हैं बच्चों, ये कहाँ है भाई? कहाँ है? पौधों में। पौधों में किधर है हमें पता ही नहीं कुछ। तो पौधों के पुष्प में, देखो फूल में है ना। तो जो पौधे होते हैं ना, जो पुष्पीय पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक अंग, है ना, फूल में पाए जाते हैं। पुष्प में ना, पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर लैंगिक कहाँ जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अपन डिस्कशन करते हैं हो क्या है आपका। ठीक है ना, तो ये हो गया पौधे में। अब देखो यहाँ पे कुछ पौधों में, है ना,
लैंगिक प्रजनन के हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पौधों में लैंगिक प्रजनन की विधि तो नहीं कह सकता, चरण से है ना कि चरण क्या है। तो याद रखो इसके चरण यहां पर क्या है ना, पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण क्या है, स्टेप यहाँ पे क्या होता है। देखो पौधों में क्या होता है, जो पुष्प होते हैं है ना, पुष्प में अपन पढ़ेंगे अपन। तो पुष्प में हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की बात कर रहे हैं, स्त्री केसर की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका रफ डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये समझो एक प्यारा सा न्यारा सा प्यारा सा फूल है, और इस फूल के बीच में जो मैंने बना दिया आपने, ठीक है। फूल तो बहुत तोड़ेंगे आप लोगों ने, लेकिन फूल में चीज नोटिस किया ये सब होता क्या है। तो फूल के सेंटर में देखना उसे आप हटा के, तो आपको यहाँ पर ऐसी कुछ सर्कल दिखाई देगी, जहां पर आपको इस तरह से मतलब इस तरह से बहुत सारे आपको ऐसे डॉट डॉट से मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब कुछ एंटीने से साइड में दिखाई देंगे, मतलब एंटीने होंगे। और जिसपे पीले रंग की यहाँ पे मतलब पीले रंग से थोड़ा सा हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है, उसको हाथ में लगाते हो, हाथ आपके हल्के थोड़े से पीले पीले से हो जाते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं अपन पुंकेसर। ये सब क्या बच्चों, पुंकेसर। और बच्चों, और जो बीच में इसको बोलते हैं अपन स्त्री केसर। तो पौधों में देखो ये दो चीजें समझ में आपको आ गई। पौधों में जो चरण की बात कर रहे हैं, चरण में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, पुंकेसर और स्त्री केसर। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है क्या, सुनो यहाँ पर कि जब यहाँ पुंकेसर से जो भी होते हैं नर युग्मक कहाँ जाते हैं, वो स्त्री केसर में जाते हैं, मादा युग्मक से मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, और बीज से क्या बनते हैं आपके फल बन जाते हैं, फल से फिर नया पौधा बन जाता है, पता है आप लोगों को। तो ये चीज आपको याद रखो। याद क्या रखनी है आपको कि पुंकेसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पुंकेसर पौधे का यहाँ पे नर युग्मक कहाँ होते हैं, जो पुंकेसर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं अपन ऐसे। तो ये अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो नर युग्मक है, नर युग्मक पुंकेसर में पाए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक है ना बीजांड में, कहा बच्चों, बीजांड में उपस्थित होते हैं, ठीक ना। ये जो हिस्सा है ना आपका, ये वाला हिस्सा जो आपका, इसको होता है अंडाशय, और अंडाशय में यहीं पे होता है आपका बीजांड। यहाँ बच्चों क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड में ही देखो क्या पाए थे, मादा युग्मक पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट, अब पता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों लैंगिक कोशिकाएं, जब दोनों लैंगिक कोशिकाएं मिलेंगी तो इससे क्या बनेगा, एक यहाँ पर नए बीज का निर्माण होगा, और उसी बीज से नए पौधे को प्राप्त कर लेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ से परागकण होते हैं, या परागकण को पढ़ेंगे अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन कर रहे हैं नर युग्मक मादा युग्मक। जब यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मीट होता है, निषेचन करता है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे जो नर युग्मक है ना मादा युग्मक के साथ निषेचन कर बीज का निर्माण करता है। राइटिंग को भाई लोग आप लोग झेल लेना, थोड़ा सा आप लोग प्लीज को देख लेना राइटिंग कैसी है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिख देते हैं हम, है ना, थोड़ा सा हम लोग क्षमा कीजिएगा, है ना, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा फास्ट, ठीक है ना, बाकी लोग माफ कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों प्रोसेस है, या प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, बस मैंने थोड़ा सा लिख दिया इसको। पुंकेसर में नर युग्मक होते हैं और इसी केसर मादा युग्मक होते हैं, ठीक है, ये बेसिक पार्ट होगा। नर युग्मक में जो नर युग्मक में होते हैं परागकण होते हैं, परागकण में पढ़ेंगे अपन, जो परागकण उनके कहाँ जाते हैं, मादा युग्मक में जाते हैं। मादा युग्मक बीजांड के साथ क्रिया करते हैं, बीजांड में क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, और उनके साथ क्रिया करके ये बीज का निर्माण कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका, है ना। जो विभिन्न चरण देखो, ये चरण इसके इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। अब हम डिस्कशन करते हैं ये हो कैसे रहा है, हम सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना, वो क्या है, पौधों के जो विभिन्न पार्ट है, इस पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको उतार लीजिए आप, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो क्या है, देखो थोड़ा सा हमें पुष्प के मुख्य भाग, ठीक है। पहले मैं यहाँ पुष्प बना देता हूं ताकि आप लोगों को प्यारा सा पुष्प दिखाई दे,
और इस पुष्प के साथ साथ प्यारी सी खुशबू आपको समझ में आ जानी चाहिए, खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक है, अरे सर खुशबू की बात कर रहे हो सर, ठंडी आ गया है सर, ठंडी में तो पता है ना सर हम कब नहाते हैं। अरे सर नहाने की बात मत कीजिए सर, ठंडी में पढ़ेंगे सर, रजाई में घुस जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगा। देखो यार पढ़ना है तो करना पड़ेगा भाई, टेबल मेज लगा लो किसी को ऑप्शन में, पढ़ा करो, ठीक है ना, बिंदास हो जाओ, जब इच्छा करो तो देखो, ज्यादा लोड नहीं लेने का, जब नींद आए तो सो जाने का, जब पढ़ाई का मन करे तो पढ़ने का, ठीक है ना। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, घबराइए। ये है आपके पुंकेसर में से दो ही बनाओ यहाँ पे, ये आपका अंडाशय, ये है आपकी पंखुड़ियां कह सकते हैं इसको अपन, है ना। ये है आपकी पंखुड़ियां, वी कैन से, है ना। कौन सा दल यार है, पुष्प दल यार, मतलब ठीक है देखते हैं। और ये है आपके पुंकेसर बच्चों, और ये बीच में आपके स्त्रीकेसर बच्चों, और ये है आपके बाह्य दल, और ये है आपका पुष्पधर। पुष्पधर मतलब गर्दन, जैसे अपनी धर मतलब होती गर्दन, धर धर धर, पुष्पधर, ठीक, पुष्पधर गर्दन है। और ये है आपका डंठल, ठीक है। तो ये पौधे के मेन हिस्से आपके, पंखुड़ियां हैं, है ना। ये हो गया आपका पुंकेसर हो गया, स्त्रीकेसर हो गया, बाह्यदल हो गया, पुष्पधर और डंठल हो गया। तो हमें सब पे बारीकी से अध्ययन करना है, ठीक है। अध्ययन का सब समझना ही है, क्या इतना भी क्या लॉजिक है, समझ जाए इसमें ही क्या। पंखुड़ियां हैं जो पौधे में आपने देखा, जो रंग बिरंगी जो कि पत्ते होते हैं, जो पंख होते हैं, जो उसकी पत्तियां रंग बिरंगी जो पुष्प के जो होते हैं ना, उन्हें अपन पंखुड़ियां बोलते हैं इसको ना, ये। और इसी से पौधे में क्या होता है, रौनक होती है, फूलों में रौनक होती है यार, फूल है तो प्यारे लगते हैं, खुशबू हैं प्यारी है, ठीक है। पुष्प तो पुष्पधारी हैं बच्चे, ठीक है। तो फूलों में पंखुड़ियां इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। पुंकेसर में जो नर युग्मक पाए जाते हैं, स्त्रीकेसर मादा युग्मक पाए जाते हैं। बाह्यदल, बाह्यदल क्या करता है, बाह्यदल जब पौधा कली के रूप में होता है तो बाह्यदल कली को, मतलब कली जो कली को अपने से पूरा बाह्यदल उसको कवर कर लेता है आपका। जैसे जैसे पौधे का विकास, पुष्प का विकास होता है तो बाह्यदल साइड में होता है, तो बाह्यदल कैसे होता है, जो पुष्प है ना, पुष्प की जो बाह्य चक्री है, बाह्य चक्री, उसको बोलते हैं बाह्यदल। पुष्प का जो बाह्य चक्र है उसको बोलते हैं बाह्यदल बोलते हैं। प्रारंभ में क्या करता है, कली के रूप में कली को ऐसे कवर करता है। पुष्पधर, पुष्पधर मतलब वो हिस्सा होता है जहां पर पुष्प का सभी भाग से कनेक्ट होता है। और डंठल, डंठल ये पौधों की तने से या उसकी शाखाओं से ये कनेक्ट होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पंखुड़ियां सब क्या है, ठीक है। तो आप इससे सब पे स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, तो इसको आप डायग्राम को ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैंने भाई ड्रॉ कर लिया है, आप लोग इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन इसमें डिस्कस साइड में कर लेंगे, दिक्कत ही क्या है। देखो पंखुड़ी को बोलते हैं अपन दल, ठीक है, दल पुंज होता है, आपको कह सकते हैं अपन, ठीक है, दल पुंज। पंखुड़ियां की बात करते हैं तो पंखुड़ियां जो फर्स्ट पॉइंट है अपना समझो, पंखुड़ियां रंग बिरंगी होती है, क्या होती है, रंग बिरंगी होती हैं। और ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां क्या करती हैं, कीट, कीट जो कीट पक्षी होते हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। लिखते रहो है ना, ये कीट पक्षियों को अट्रैक्ट करती हैं, क्या होती है, रंग रंग बिरंगी होती है, हाँ रंग बिरंगी लिखने नहीं आ रहा मेरे को तो यार, रंग बिरंगी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होती है, अरे सर क्या चाहते हो सर, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, रंग बिरंगी होती हैं और ये कीट पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित कर, कोई भी चीज को देखे अट्रैक्ट, हम खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, कीड़े मकोड़े छोड़ो आप, ठीक है। और ये कीट पक्षियों को आकर्षित करती है, क्या करती है, आकर्षित करती है, ये कॉमन सी बात है भाई मेरे। तीसरा पॉइंट समझते हैं अपन, और पंखुड़ियां क्या है, देखो पंखुड़िया में जो दल पुंज होता है, जो पूरा दल होता है इसको अपन जो साथ में इसको बोलते हैं केरोला, ठीक है। सभी पुष्पदल को या सभी पुष्पदल दल पुंज को, है ना, सभी दल पुंज को, देखो जितनी पत्तियां है ना फूलों में, जितनी फूल पत्तियां उनको बोलते हैं केरोला, ठीक है। सभी दल पुंज को बच्चों केरोला, डोल से करेला भैया, केरोला है, ठीक है, कोई करेला नहीं बोलेगा, यहां तक आवाज आ रहा है बच्चों करेला करो, ये केरोला हो जाएगा, ठीक है ना। सभी दल पुंज की बात कर रहा हूं, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट का पंखुड़ी कंप्लीट हो। दूसरा है पुंकेसर की बात कर रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा सा मिटा लूंगा, तो आप इसको उतार लो, मिटाने वाला, ठीक है। चलो तो बच्चों उतार लो पुंकेसर को अध्यापन, ठीक है, स्टेमन है आपका, ये क्या है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जैसे, तो उसमें थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है।
गिना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं पुंकेसर के बच्चों। वीडियो लंबी होने वाली थी मुझे यार, ठीक है। देखो पुंकेसर की बात करते हैं, पुंकेसर यहाँ पे है क्या। देखो बच्चों वीडियो लंबी है, लेकिन वीडियो को आप देखोगे तो आपको फायदा होगा, मैं तो इसकी गारंटी दे रहा हूँ। आप इसको देख के वो मत कर देना स्किप कि यार भैया इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है भाई। देखो इतनी लंबी वीडियो कुछ तो सेल्स होगा ना यार, कुछ तो बनाया होगा मैंने इसमें, तो उसको देख लिया करो ना यार, क्या दिक्कत है। इतना टाइम सर मैं पास ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, फिर भी यार थोड़ा सा समझा करो, ठीक है। देख लेना कर, ठीक है, उसी फायदा आपको ही सर, फायदा बच्चों आपको होने वाला है कि कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा लाइफ में। देखो नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है नॉलेज। यदि आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हो बच्चों। नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, नंबर मैटर नहीं करता, नंबर मैटर करता। नंबर मैटर क्यों नहीं करता सर, पूछो हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। हाँ यार पेरेंट्स को तो कौन समझाएगा, ठीक है। ये है बच्चों ये मैंने बना दिया हिस्सा, ये बच्चों का तंतु, और ये है बच्चों पराग। पराग खिलाड़ी थे ना, याद है पराग, और दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका पुंकेसर। तो देखो पुंकेसर के दो भाग हो गए, पुंकेसर के दो पार्ट है पौधों में, एक तो है तंतु है, एक आपका पराग। तंतु का काम क्या होता है कि इसको स्टॉक करना है, इसको मतलब थोड़ा सा कड़ा मतलब खड़े करके बनाए रखना है, ठीक है ना। इसको व्रंत है ना, व्रंत मतलब स्टॉक है ना, प्रदान करना। मतलब यहाँ पे जो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना आपका, ये सीधा कड़क खड़ा रहे, इसको होते हैं तंतु, को व्रंत कहते हैं ना। व्रंत प्रदान करना मतलब उसको सीधा खड़े रहना आपका। अब पराग, तो पराग में यहाँ पर क्या, इसको मैं थोड़ा काट निकाल दे तो इसको बोले परागकोश। इस परागकोश में होते हैं परागकण, ठीक है। इस परागकोश में बच्चों परागकण होते हैं, यही परागकण उड़ के कहां जाते हैं आपके मादा युग्मक के साथ रिएक्शन करते हैं, ये परागकण। ये पूरा आपका पुंकेसर। तो इसमें एक मेन पॉइंट लिखो यहाँ पर पुंकेसर पे, है ना, पुंकेसर ना। तो पौधे में, है ना, पौधों में नर युग्मक, ठीक है, पुंकेसर, ठीक है। पौधों में जो बात कर रहे हैं नर युग्मक की बात कर रहे हैं यहाँ पर पुंकेसर, ठीक है। या अपन जैसे पौधों में नर युग्मक, है ना, पुंकेसर में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर पुंकेसर के दो पार्ट बता दिए बच्चों मैंने, एक है तंतु और दूसरा पराग। पराग में आपके पराग कोश है बच्चों, और इसी पराग कोश में होते हैं परागकण होते हैं। तंतु होता है जो इसको मतलब सीधा खड़े करने में ना, सीधे रखने में हेल्प करता है। भाई लिंक थोड़ा डाउन हो रहा है सर लिंक डालिए सर, दिख नहीं रहा सर, ठीक है। हाँ बच्चों डाल रहा हूं, तो ये इसको उतारो, ठीक है, मैं डाल रहा हूं। देखो वीडियो पहुंचे कहां तक पहुंची, तो वीडियो को देख लेते हैं। 18 मिनट पहुंचे भैया, हो गया टाइम अपना, 25 हो गया। अब अपन देखते हैं क्या है ये बच्चों पुंकेसर। लाइट को ऑन करता हूं भाई, थोड़ा सा धच्चक दिखाई दे, ठीक है, बिंदास में सब ठीक है। तो ये पुंकेसर, पुंकेसर देखो बता रहे क्या क्या होता है। हाँ इसमें बात तो ये क्वेश्चन टाइप में आता है भाई, ये क्वेश्चन टाइप में आएगा। पुंकेसर, है ना, पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है पौधे का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर सुनो, पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग होता है। लिखो भाई लिखो, भाई लिख रहे हो इधर, ध्यान इधर ध्यान दो, लिखो पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग होता है। एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको डालो, चला आगे, ठीक है। पुंकेसर पौधे में, या पौधे का जो नर जनन अंग होता है वो है बच्चों पुंकेसर। क्या है बच्चों, पुंकेसर है सर, पुंकेसर है सर, ठीक है। तो जो आज कल परसों आप देखोगे पुष्प को खोल के तो आपको दिखाई देंगे, ये छुओगे तो हाथ में पीला पीला हो जाएगा, यही रहते हैं पीले पीले चूर्ण के साथ बच्चों, ठीक है ना। अब आता है, अब आपका जो नेक्स्ट है आपका वो है अंडप। अंडप 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 है, अंडाणु है, या जो भी अंड कोशिका है, ठीक है, सब बातें करना है, ठीक है। हम बात करें स्त्री केसर की बात करें यहाँ पर। तो ये जो स्त्री केसर है ना, इसको बोलते हैं अंडप, वी कैन से अंडप, ठीक है। अंडप, अंडप भी होते हैं, इसको अंडाणु भी बोलते हैं, अंड कोशिका भी कहते हैं। अंडप भी कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं, इसको अंड कोशिका भी कहते हैं। अंडप, अंडाणु, अंड कोशिका, अंडप, अंडाणु, अंड कोशिका, यू कैन से जो भी।
तो ये स्त्री केशर या अंडक कहते हैं। तो अंडक का हिस्सा कहता है कि ये जो हिस्सा होता है अंडक का, ये ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है। सर ये क्या बनाया आपने, पकौड़ी पकौड़ी? अरे ये सर क्या बना दिया सर, कौन सा सर ये फ्लाक्स बनाया सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो सर, इसमें क्या क्या डालोगे, इसमें एल्कोहल डालोगे? अरे बन गया आपके जैसा यार, अब समझा करो तुम लोग, अच्छा लोग। ये है व्रती काग्र, ये व्रतिका, और ये है अंडाशय, और ये है बस 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 बस, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ जाओ, ये है बीजांड, ठीक है। तो ये है इस तरीके से अंडक का डायग्राम। ये पूरा आपका, ये जो हिस्सा पूरा ये होता है आपका अंडक। तो अंडक में आपने देखा सबसे ऊपर टॉप पे है वर्तिकाग्र होता है ना। और वर्तिकाग्र कार्य क्या, देखो जो वर्तिकाग्र क्या होता है, जब यहाँ से परागकण, यहाँ से जब आपने देखा होगा कि जब यहाँ से परागकोश से, यहाँ समझो आपके पास ये परागकोश है, इसमें परागकण है। जब ये परागकण यहाँ पर होते हुए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद वर्तिकाग्र पर थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है और उसी पे आकर ये चिपक जाते हैं। और जब वहां पर परागकण फूट जाते हैं और फूटने के बाद यह परागकण अंदर की ओर होते हुए वर्तिकाग्र नलिका से अंदर की ओर होते हुए ये नलिका का निर्माण करते हैं। और इसी नलिका के माध्यम से यह परागकण यहाँ बीजांड में जाकर मादा युग्मक के साथ, ठीक है, मादा युग्मक के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया कर बीज का निर्माण कर देते हैं। हो गया पूरा क्लियर ना? देखो ये तैयार है उसमें, ठीक है ना। परागकण यहाँ से यहाँ उड़ के जाएंगे, वर्तिकाग्र, अब इसको समझो, तो वर्तिकाग्र यहाँ पे क्या है, तो वर्तिकाग्र यहाँ पे सबसे है ना शीर्ष हिस्सा, शीर्ष पार्ट है आपका, शीर्ष भाग यहाँ पे होगा आपका, और वर्तिकाग्र होगा, क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा, ठीक है। जिस पर है ना चिपचिपासा, जिस पर चिपचिपासा पदार्थ होता है, ठीक है, जिस पर चिपचिपासा पदार्थ होता है, जिससे परागकण आके चिपक जाते हैं ना, परागकण इस पर चिपक जाते हैं, परागकण बच्चे इस पे आके चिपक जाते हैं। व्रतिका लिख सकते हो अंडक का, अंडक का सबसे मध्य भाग व्रतिका कहलाता है, ठीक है ना। तो लिख दो यहां पर अंडक का मध्य भाग व्रतिका कहलाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये अंडाशय हिस्सा, ये उभरा हिस्सा, ये जो फूला हुआ हिस्सा, ये अंडाशय, ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये बच्चों क्या है, अंडाशय, ठीक है ना। अंडक का अंतिम आधार, ठीक है, जो थोड़ा फूला हुआ रहता है ना, फूला हुआ क्या कहलाता है आपका, अंडाशय। अंडाशय बच्चों बोलो, अंडाशय कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हम आपसे यह कह रहे हैं कि जिस अंडक का जो सबसे अंतिम हिस्सा आधार होगा ना बच्चों, वो आधार एकदम फूला फूला होगा, वो फूला फूला आधार जो दिख रहा है ना बच्चों, वो जो फूला आधार दिख रहा है ना आपको, वो अंडाशय कहलाता है बच्चों। ध्यान दीजिए, अंडाशय, बीजांड क्या था, बीजांड बताया था, बीजांड अंडाशय का वह हिस्सा है, लिखो, बीजांड अंडाशय का वह हिस्सा है कि जहां पर मादा युग्मक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जगह तो है नहीं तो मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको पहले छाप लीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अरे लिख ही लो ना वीडियो क्लोज करके, इतना कहाँ सोचते भैया। चलिए, शीर्ष भाग वर्तिका कहलाता है, जो थोड़ा चिपचिपा सा रहता है, इसके मध्यम भाग होता है अंडक, वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और जो अंडाशय जो पीछे नीचे हिस्सा उभरा हुआ अंडाशय, ये बीजांड होते हैं, ठीक है। बीजांड पे मादा युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इतना तो आपको याद है, इसमें वापस आऊंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो बीजांड में, प्रत्येक बीजांड में ना, प्रत्येक बीजांड में मादा युग्मक पाए जाते हैं।
ठीक है, ये बात है, प्रत्येक बीजांड मादा युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब मोस्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अंडप में देखो, अंडे की बात करें, अंडप है ना, यहाँ पे देखिए ये बीजांड, प्रत्येक बीजांड में मादा युग्म पाए जाते हैं। तो जो अंडप है, अंडप पौधे में बात करें, अंडप पौधे का है ना मादा युग्म कम होता है। लिखो बात को, अंडप पौधे का मादा जनन अंग होता है, अंडप पौधे का मादा जनन अंग होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा। पुंकेसर हो गया अंडप, पुंकेसर यहाँ पे नर जनन अंग था और ये है मादा जनन अंग होता है अंडप। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, लिखा ना बंदे बोला, अंडप, अंडप वाला अंडप लिखा, लिखो दोबारा लिखो, अंडप है ना पौधे का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके व्रतिका हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, थोड़ा सा फास्ट करो सर, इतनी लंबी वीडियो कौन बना रहा है, समझा करो बात को बच्चों। ठीक है, आगे जाओ। ठीक है, अब मैंने जो पुष्प बनाया था, ठीक है, पुष्प में दोबारा इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा यार, आपको और समझ आ जाए। ये चीज तो अपने पढ़ ली दोनों, ये भी हो गया। अब ये बाकी है ना, इसको तो बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल का मतलब क्या होता है, बाह्य दल क्या होता है, ये जब पौधा प्रारंभिक स्थिति में कली के रूप में होता है तो बाह्य दल क्या करता है, इसको प्रारंभिक स्थिति में ना, या आरंभिक में पुष्प बाह्य दल द्वारा घिरे होते हैं, इसके समूह को कैलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलेक्स। ठीक है, इसके समूह को बाह्य क्या कहते हैं, आप कैलेक्स कहते हैं, बच्चों कैलेक्स कहते हैं। ये बाह्य दल का आपका जो पौधे कली को स्टार्टिंग में ढक रखा है। ठीक है ना, इसको उतार लो, चलो फास्ट उतारो, हो गया, जो कि बाह्य दल का कैलेक्स कहते हैं, या इसको कैलेक्स कहते हैं या बाह्य दल पुंज भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज, दो नाम है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट था जो यहाँ पे वो पॉइंट था आपका पुष्पधर। पुष्पधर लिखते हैं अपन यहाँ पे, क्या होता है वो भी लिख लो। पुष्पधर से पुष्प के सभी भाग जुड़े रहते हैं, ये होगा पुष्पधर। जो यहाँ पे ना इंडिंग में वो आपका ये होगा, पुष्पधर से पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पुष्प के कुछ मुख्य भागों पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब जो प्रारंभिक बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो एक जो क्वेश्चन आता है, ये तो सब आपके जो पौधे बताते, ये आपके सब क्या थे, द्विलिंगी, इसमें दो लिंगी पुंकेसर और स्त्रीकेसर आपके। एक लिंगी पुष्प भी होते हैं आपके, जिसमें एक लिंग होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी पौधे बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक हो। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं एक लिंगी पुष्प बात कर रहे हैं, ध्यान रखो बच्चों, जो एक लिंगी पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यार एक लिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं, जिसमें सुनो बच्चों, जिसमें केवल एक ही लिंग होता है भाई, जिसमें केवल एक ही लिंग, जिसमें केवल एक लिंग उपस्थित हो। एग्जाम्पल में पपीता, पपीता काट, तरबूज को भी काटो भाई, तरबूज। तो ये है आपके एक लिंगीय पुष्प। एक लिंगीय पुष्प किसी के, इसमें केवल एक ही लिंग हो सकता है, चाहे वो स्त्रीकेसर हो चाहे वो पुंकेसर हो। इसमें आपके पपीता हो, क्या है तरबूज। द्विलिंगी पता है मैंने आपको, द्विलिंगी पुष्प में आपके इसमें दोनों लिंग हो सकते हैं, जहां पर पुंकेसर भी हो सकता है और आपका स्त्रीकेसर भी हो सकता है। जहां पर दो लिंग हो, कितने हो, दो लिंग हो, वो हो जाएंगे आपके द्विलिंगीय पुष्प में। इसमें आपके गुड़हल आ जाएगा और सरसों, बहुत सारे हैं जो मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट दे दूं, गुड़हल। ठीक है,
तो ये पौधों में इस तरह से लिंग का, ये एग्जाम में मिल सकता है आपको, एक लिंग पुष्प क्या होते हैं इस एग्जाम्पल लिखो, सॉरी द्विलिंग पुष्प क्या होता है एग्जाम्पल लिखो, एक लिंग पुष्प क्या होता है इसके एग्जाम्पल लिखो। तो ये आपने इसको बता दिया कैसे क्या होता है, ठीक है ना। चले आगे, तो ये प्रोसेस आपको याद रखा पड़ेगा। अपन परागण, परागण होता क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो परागण क्या है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका। तो परागण पढ़ते हैं क्या है, इसको डालो पहले, हम पढ़ते हैं परागण क्या है। तो परागण को आप शॉर्ट में लिखना हो, तो परागण देखो वो विधि जिसमें पौधे क्या करते हैं, जो परागकोश के जो कण होते हैं, ठीक है ना। जो परागण क्या हिस्सा होता है, परागण समझो बच्चों क्या है। परागण मतलब वही जो पुंकेसर से जो परागकोश से जो कण परागकण आते हैं। अरे क्या बोल रहे हो सर, घबरा क्यों, सर ढंग से बोलो ना। सुनो, परागकण वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, परागकोश से परागकण है ना कहाँ जाते हैं, मादा युग्मक के पास जा रहे, अंडक के पास जा रही, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन क्या, परागण। परागण यहाँ पे क्या प्रोसेस है, वह प्रोसेस है ना, वह क्रिया, ठीक है, वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसके माध्यम से परागकण अंडक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये विधि, ये प्रक्रिया है, अंडक में स्थानांतरित हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ भी बोलो आप, इसको होता है परागण। अब परागण की बच्चों यहाँ पर दो विधियां हैं बच्चों, एक है आपका स्वपरागण, एक है बच्चों आपका पर परागण, ठीक है। स्व मतलब स्वयं के परागण, स्वयं के पुष्प के पुष्प, स्वयं के पुष्प है ना, उसमें गिर रहे हैं। ये पर परागण में मतलब क्या होता है, दूसरे पुष्प में जाके गिर रहे हैं परागकोश, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है, तो हम इसको समझते हैं कैसे। स्वपरागण में क्या होता है बच्चों, स्वपरागण में जैसे ये पुष्प है, तो इस पुष्प में क्या होगा कि जो इसके ये पौधा, ठीक है, तो इसके जो परागकोश से जो परागकण होंगे, ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए उसी पुष्प के अंडक में प्रवेश कर जाते हैं। इसको होते हैं स्वपरागण, मतलब स्वयं के ही पुष्प में, स्वयं के ही पुष्प में परागण चलेंगे, ये होगा आपके स्वपरागण। पर परागण में क्या होगा, इसमें बच्चों ये होगा कि यहाँ पर उसी पौधे में है ना, इसी पौधे में यहाँ पर क्या करें, दो पुष्प पास में खिले हुए हैं, दो फूल पास में हैं, और यहाँ से दूसरे फूल से परागकण है ना, मतलब एक फूल से परागकण दूसरे फूल के अंडक में जब प्रवेश कर जाता है, उसको बोलते हैं अपन पर परागण कहते हैं बच्चों। अब ये जो प्रवेश कर रहा है, इसकी कई विधियां हैं, ये हवा के माध्यम से भी जा सकता है, या जो कीट पक्षी जो उसे भंवरे जो तितलियां बैठती हैं, उनके पंख या पैरों में भी चिपक कर जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका पर परागण, और ये हो जाएगा स्वपरागण, जिसमें उसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के अंडक में जब प्रवेश कर जाते हैं, तो होगा स्वपरागण। पर परागण में क्या होगा, उसी पौधे के दूसरे पुष्प में यदि वो परागकण चले जाते हैं, है ना, चाहे हवा के माध्यम से या फिर किसी कीट भक्षी के माध्यम से, वो कहलाएंगे आपके पर परागण। हुआ बच्चों क्लियर ये चीजें, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो, इसमें क्या होगा वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बच्चों। इसको लिखोगे तो लिख लेना कि जो मैं बोला उसको लिख लेना बच्चों आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, स्वयं के पुष्प में ना, स्वयं के पुष्प में परागकण प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, है ना, कीट भक्षी या कीट पक्षी समझे, या हवा के माध्यम से, है ना, परागकण, ठीक है, परागकण है ना, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के ना, अब मैं लिखूं कहाँ भाई, मैं लिखूं कहाँ लिखूं, है ना, तो मैं लिखूं कहाँ यार, अब कहाँ लिखूं, तो आप लिख लो कीट पक्षी हवा के माध्यम से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं पर परागण। कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो ये पौधे में हमने पढ़ लिया क्या है परागण, उसकी जो
प्रोसेस था, हमने उसको पढ़ना है कैसे कैसे होता है। रही बात निषेचन की, उसको देख सकते क्या है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लिख लो आप, ठीक है। ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो। चलो अब आपको निषेचन, तो उसमें निषेचन को भी काफी इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो निषेचन करना क्या है, इसलिए बताया मैंने आपको, समझा दो क्या। जैसे ये आपका अंडक था और इसमें ये है आपके पुंकेसर है आपके, ठीक है, ये पुंकेसर है, ठीक है। अब होता है देखो, इसको होते निषेचन, हम पढ़ रहे हैं बच्चों निषेचन। निषेचन में क्या लिखोगे, वही प्रोसेस है, चाहे परागण के दौरान, परागण की प्रक्रिया के द्वारा, परागण की प्रक्रिया के द्वारा जब पुंकेसर से, है ना, पुंकेसर से, अरे उर्दू में कहाँ लिख रहे हो, पुंकेसर से परागकण कहां पर, अंडक में प्रवेश करते हैं, किसके माध्यम से, परागण की विधियां, दो विधियां थी, एक तो स्वपरागण, उसके माध्यम से। तो यहां से परागकण कहां जाते हैं, यहाँ पर वर्तिकाग्र पर, कहां जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाके चिपक जाते हैं, और यहाँ जब फूटने के बाद वो यहाँ से एक नली का निर्माण करते हैं। ये नली के माध्यम से ही, इस नली के माध्यम से ही जो होते हैं परागकण नीचे की ओर गति करते हैं, नीचे की ओर गति कर रहे हैं कौन, परागकण। और जब ये नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ बीजांड में, यहाँ बीजांड में क्या होता है, मादा युग्मक के साथ ये क्या करते हैं, मिलाप करते हैं, और इसी मिलाप को बोलते हैं, या जो मिलाप होता है इसी बोलते हैं निषेचन। मतलब यहाँ पर जो बीजांड है, ठीक है, इस बीजांड में परागकण आकर, इस परागकण आकर यहाँ पर बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद यहाँ पर कठोर, एक कठोर पदार्थ जिसको हम बोलते हैं बीज का निर्माण हो जाता है। यह है भैया निषेचन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये बताया मैंने, यहाँ पर परागकण किसके माध्यम से, परागण की प्रक्रिया के द्वारा, याद रखना, परागण की प्रक्रिया के द्वारा पुंकेसर से परागकण अंडक में प्रवेश करता है, तो वर्तिकाग्र पर आकर ये चिपक जाता है, और यहाँ जब फूटने के बाद यहाँ पर एक नली का निर्माण करते हुए परागकण नीचे की ओर गति कर बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के साथ यह निषेचन कर, या मादा युग्मक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर एक कठोर पदार्थ का, किसका, एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं बच्चों, एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं बच्चों, और इसी कठोर पदार्थ को बच्चों बोलते हैं बीज। ये बीज बन जाता है, सीड बन जाता है, इसके बाद क्या होता है, नए पौधे की प्राप्ति होती है। तो ये निषेचन का प्रोसेस है, आप इसको इस तरह से एग्जाम में लिखना मत, नंबर कट जाएंगे। ये से तो मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको लिखना है अपने तरीके से, कैसे डायग्राम को बना देना, उसके बाद प्रक्रिया को समझा देना। क्या लिखोगे, दोबारा सुनो बच्चों, कि इसमें आप ये लिखोगे कि जब पुंकेसर से परागकोश में उपस्थित परागकण की बात कर रहे हैं, परागण की प्रक्रिया के द्वारा जब अंडक के वर्तिकाग्र से होते हुए मादा अंडक या अंडक के बीजांड उपस्थित मादा युग्मक के साथ निषेचन करता है, और यह रासायनिक अभिक्रिया करता है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को निषेचन कहते हैं, और वहां पर बीज का निर्माण हो जाता है। इतना आपको लिख के ना, ठीक है, इतना आप लिख लेना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, माँ बाप को हमेशा खुश रखना, और हमेशा स्माइल चेहरे पे भैया होनी चाहिए। टेंशन मतलब भाई, टेंशन से कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है भाई, बिंदास रहो, सब अच्छा होगा, खुद पे विश्वास रखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, ठीक है।